हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी एमडी स्टडी बाड़मेर से। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। नॉर्मल हम सबको इतना बेसिक जानकारी होती है कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका का मतलब जो पक्षियों का अंडा होता है वो एक प्रकार की कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका होती है चतुर्मुड़ का अंडा। तो आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या है, क्या डिफरेंट है। तो पहला हम अंतर पढ़ेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का अंतर मतलब होता है कि जो कोशिका के अंदर बाहर की ओर पाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जो कि प्लांट सेल में होती है प्रेजेंट, और एनिमल सेल में यह एब्सेंट होती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे सेल वॉल कंपोजिशन। इसका अर्थ होता है कि कोशिका द्रव्य संगठन। कोशिका द्रव्य संगठन। कोशिका द्रव्य संगठन यह प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज का बना होता है, और एनिमल सेल में जबकि कोशिका भित्ति नहीं होती, इस कारण यह नहीं होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज और एनिमल सेल के अंदर यह नहीं होता है। थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का अर्थ होता है कि जो कोशिका में अंदर की ओर होती है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यह प्लांट कोशिका के अंदर नहीं होती है और जंतु कोशिका के अंदर होती है। जंतु कोशिका के अंदर होने का कारण है कि उसके अंदर सूक्ष्मांकुर, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, और ये है डेस्मोसोम। इन चारों के अंदर अंतर्वलन होता है, जिसके कारण ये कोशिका झिल्ली यह उपस्थित होती है, और प्लांट सेल में इनका अंतर्वलन नहीं होता, इस कारण ये कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। आगे 4 नंबर हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, इसे हिंदी में भी प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य जिस मार्ग के द्वारा जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कि ये देखिए, ये है एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका में जिसके द्वारा ये जिस मार्ग के द्वारा कोशिका द्रव्य जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसका दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। कोशिका द्रव्य संचरण।
यह ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में यह नहीं होता है, ये एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे 5 नंबर रिक्तिका। रिक्तिका यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में यह बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती हैं और जबकि एनिमल सेल में यह छोटी व स्पष्ट नहीं दिखाई देती। केंद्रक यह दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण प्लांट सेल में यह छोटा होता है और परिधि की ओर होता है। ये देखिए, प्लांट सेल, यह रिक्तिका का आकार बड़ा होने के कारण यह परिधि की ओर होता है। और एनिमल सेल में यह रिक्तिका का आकार छोटा होने के कारण केंद्र की ओर होता है, केंद्रीय भाग में यह केंद्रक होता है। आगे हम पढ़ेंगे 7 नंबर। प्रकाश संश्लेषण और हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण है हरित लवक। यह ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में यह एब्सेंट होता है। स्वरूप एक ही है युग्लिना, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अपवाद एक ही है युग्लिना, जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है। बाकी एनिमल सेल में किसी के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अपवाद स्वरूप एक है युग्लिना, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। 8 नंबर हम पढ़ेंगे फूड स्टोरेज, भोजन संग्रहण। स्टोरेज, भोजन संग्रहण यह प्लांट सेल के अंदर स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल के अंदर यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन। उसके बाद में हम 9 नंबर पढ़ेंगे। 9 नंबर हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। सेल के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। कोशिका पट्ट विधि द्वारा, मतलब इसमें अंदर से बाहर की ओर जाता है, जिसे अपकेंद्रीय विभाजन कहते हैं। अपकेंद्रीय विभाजन। और एनिमल के अंदर यह कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। मतलब कि बाहर से अंदर की ओर आता है। इसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय विभाजन। अभिकेंद्रीय विभाजन। तो फ्रेंड्स, ठीक है।